चलिए भैया, पहले ये बताओ कल तक के किसी भी टॉपिक में या कोई भी क्वेश्चन जो था इसमें डाउट है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में डाउटिंग भी है जी। 15 इसके अलावा कोई क्वेश्चन 15 में होगा तुम्हारा तो गुड। चलो आगे क्वेश्चन करें, फिर कौन सा डाउट है? 14 तो दादू को एक बार 14 तक करे हैं। तो चलो एक बार जरा 15 डिस्कस कर लें एक बार है। चलो आ जाओ। भाई एक बार देखते हैं 15 क्वेश्चन भी क्या है, इसकी संतुष्टि कर देंगे आज हम क्वेश्चन नहीं करे तो। चलो 15.1 का 15 क्वेश्चन है ना, 15 पॉइंट और 13 पॉइंट क्वेश्चन में भी एक चीज पूछनी है। तो 9 में कुछ पूछनी है। और भी किसी को ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन, ऑनलाइन विद्यार्थियों कोई क्वेश्चन 15। चलो जी पक गया जी, आपकी बात मान आएगी। 15 तबियत ठीक है बेटा? फर्क गया? तबियत तो ठीक है ना? चलो 15 क्वेश्चन में कहता है, चलिए 15 कहता है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। मान लो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा ना, वो किसी डाई को थ्रो करने पर हो रहा है ना। चलो इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर अच्छा एक बात बीच में याद आ गई, 14 तारीख का टेस्ट है, बताना सबने सैंपल पेपर खरीद लिया? अरिहंत का चैप्टर वाइज खरीद लो, थोड़ी तैयारी रहेगी क्योंकि कुछ नया पढ़ने में मन सा भी करता है। मतलब ऐसे क्या होगा कि जब आप बुक दोबारा स्टडी करेंगे तो ऐसे तो बोरिंग सी क्वेश्चन सी होगी कि भाई ये तो चलो फिर दोबारा से ऐसे हो गया या कुछ हो गया। तो मेरा मानना है कि आप एक बार वो ले लो सैंपल, नए आ गए होंगे नया पूछना है, एक महीना या पूछना का बना रखो, बस ऊपर कवर चेंज कर रखा हो, क्योंकि ये लोग आपका चाहिए लेटेस्ट वाला जिसमें न्यू पैटर्न आया। मैंने आपको कल सीबीएसई का सैंपल पेपर सेंड करा भैया, पैटर्न तो आ रहा नए वाले में। हाँ लिखा तो आ रहा 2021 पर, लेकिन चैप्टर कट रहा है जिसके केमिस्ट्री का, उन चैप्टर दे रखे हैं अभी। मैंने मैथ की बात करी, मैथ भी ऐसी है। तो उसमें वो चैप्टर हटाया नहीं हटाया है? ऐसी है भी। एक बार वो ऐसा सकता कि यहाँ के लोकल छपाई होती है, गाजियाबाद में छपाई होती है, जिनकी वो दिल्ली की, ठीक है। पहले ऐसे फोन है कि यहाँ पे हो गया था, जहां भी जाओ 3 दुकान है, बालाजी वाला सामने लगे या पवन वाला है और एक गोल मार्केट में राकेश है। तुम कहीं भी जाओगे पहले वहां बैठ के से देखना कि भैया सैंपल पेपर कौन सा। और दूसरी बात, अगर तुम्हें लगे पैसे ज्यादा ले रहा तो क्या तुषार भैया भेज जाओ, डिस्काउंट मांगो कम से कम 20 से 25%। तो भैया 20 से 25% कहा भैया ने, तो 25% डिस्काउंट चाहिए। उन्होंने कहा तुषार भैया ने कि हम इस दुकान पे जाएंगे 25% डिस्काउंट देगा। हमारी बात ना, ये सब सुनो ध्यान से, रिकॉर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सभी कहते ना मैं लास्ट तक 30% तक हुआ है बच्चों को। समझ वाली बात कह रही, क्योंकि हमें कमीशन तो खाने ना मुझे, मैं बीच में पैसे चाहिए कि भैया आप पैसे ले आओ, तो उससे कहना मुझे भैया जब उसका सामान बिक रहा उसने भाई जो गवर्नमेंट से तुम सब सैंपल बिकाओ, मगर अपना बिक जाएंगे तुम डिस्काउंट दो, कहने वाला सही बात है। जहां लोगों को मिल रहा 250 पॉइंट 300 का, मैंने 180-200 में दवा दिया सैंपल पर बच्चों को, मैंने कहा कम दे दिए। तो इसलिए कहना कि भैया ने कहा 25% डिस्काउंट है, कितना? क्योंकि 40% पे 30% में खुद लिखा हुआ है वहां से, हाँ 40% के आसपास। तो चलो भाई तू दिल्ली से मैथ का 10% तू खा ले, कोई दिक्कत ना। 10% क्या 300 रुपए का है तो 30 से चाहिए भैया, 30-35 चेंज ना फिर भूखा मर जाओ, क्या चलेगा। तो 25% से नीचे नंबर ना देवे मना कर दूंगा भैया मुझे, ठीक है। तो तुषार मैंने कही 25% मिलेगा, ठीक है। तो 25% का डिस्काउंट आराम से लो और मजे लो, 70-80 रुपए का हो जाएंगे, ठीक है। और अपना एक बार सैंपल पर ले लोगे, तैयारी करने में तुम्हारी एक हेल्प हो जाएगी। मतलब जैसे कि एक क्राइटेरिया मिल जाएगा, क्वेश्चन पर चल जाएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तुम आईसीएसई कर लेना, अभी आया
ठीक है, अभी आया नहीं है, आ जाएगा वो दुकान पर कहीं सर्वे कर लेना कभी आईसीएससी का चाहिए, वो उस पे आ जाता है, हमारी काउंसिल की जो साइट है उस पर आ जाता है। वो वाला सैंपल पेपर वहां से ले लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो सैंपल पेपर जरूर लीजिए एक बार, अरिहंत का लेना है। ठीक है, और 14 का क्या है, टेस्ट है, पहला टेस्ट सीरीज का। तो ठीक है, तो पहला टेस्ट लीजिए मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का, तो रिड्यूस सिलेबस के ऊपर होगा आपका। ठीक है, मैंने आपको कल एक सैंपल पेपर सेंड किया, एक अपने इसको जरूर पढ़ जरूर लेना, पढ़ लेना एक बार, तुम्हें अच्छा लगेगा पढ़ के, ये सीबीएसई की साइट से है। ठीक है, पढ़ जरूर लेना एक बार। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो हमारी बात यहाँ विषय चर्चा थोड़ी सी समाप्त करते हुए नए टॉपिक पे चलते हैं। तो उसने कहा कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। मान लो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसके लिए, जब हम किसी डाई को थ्रो करते हैं। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल आता है, थ्रो द डाई अगेन, डाई को दोबारा, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, कोई दूसरा नंबर आया तो टॉस ए कॉइन। अगर 3 का मल्टीपल मतलब कि 3 या 6, तो डाई द्वारा फेंको, नहीं तो कॉइन। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शो अ टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शो अ 3, तो 0 होएगा, कुछ घुमाएगा। हाँ, क्योंकि 3 तो चलो, पर कोई बात ना, मैं तुमको दिखाता हूँ फिर भी। पहले अपने दिमाग से सैंपल स्पेस बनाओ, बुद्धि तो होगी इतनी। चलो सोचो पहले सैंपल स्पेस में। उसने कहा कि अगर हम 3 या 3 का मल्टीपल नंबर आया तो हम दोबारा डाई थ्रो करेंगे। डाई तो करेंगे, पता है ना। तो देखो ध्यान से, और सैंपल स्पेस का मतलब 3 1 3 2 3 3 3 4 आगे 3 5 3 6 6 1 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 1। और अगर 3 का मल्टीपल नहीं आया तो टॉस अप, वन हेड, वन टेल, टू हेड, 2 टेल, 3 हेड, 4 हेड, 4 4 टेल, 5 5 हेड 5 और 5 टेल। बस है। 8 और 12 कितने हुए, 20 और 6 किलो 20 है। एक इवेंट क्या है, एक 3 दिखाता हूं पहले, किसी निकालने से। उसने कहा था फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शो ए टेल, वो टेल दिखाता हूं पहले। तो टेल निकालो पहले, कितने हैं, 1 टेल, 2 टेल, 4 टेल, 5 टेल। कब, जब एक इवेंट में क्या है, एटलीस्ट वन डाई शो 3, कम से कम एक 3 दिखाता हूं। ये तो सारे होंगे 3 1 3 2 3 3 भी आ जाएगा क्योंकि एटलीस्ट का था, 3 4 भी आएगा, 3 5 भी आएगा, 3 6 भी आएगा, और 6 3 भी आएगा। कुछ है कॉमन, हमसे पूछा था पी ई अपॉन एफ, इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। भैया क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। क्या दिक्कत है, क्या समझ नहीं आता। हाँ, तो मतलब 9th में क्या डाउट था, यहाँ का पढ़ना। 9th में इन्होंने बोला कि एक मतलब कि जब फैमिली पिक्चर होती है तो सन एक एंड पे खड़ा होता है और तुम्हें 2 एंड हो गए, तो इसमें जब सैंपल स्पेस बना तो 4 बार ऐसा हुआ कि 2 बार इस तरफ। तो देखते एक बार है, देख लें एक बार हम करके। चलो जी, रफ कर दे, जल्दी करो। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट और एक इसकी हिंदी। अगर आपको इंग्लिश समझ में आ गई क्वेश्चन पर आंसर दे दोगे, कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया।
चाहे मैं कॉपी क्वेश्चन क्या चलेंगे ना करें हैं 14 करेंगे हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया एक बार 9th क्वेश्चन देख लो है जिसमें डाउट लग रहा है 9th ना। इन सब में आपको 6 to 9 में P अपॉन F निकालना है। P अपॉन F यानी कि E की प्रोबेबिलिटी F के रेस्पेक्ट में। कह रहा मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, यानी माताजी पिताजी और एक बच्चा लाइन अप यानी कि अरेंजमेंट में खड़े हैं टू पिक अ फैमिली पिक्चर। अब हमें निकालना है E अपॉन F। E क्या है? सन ऑन वन एंड F फादर इन। चलो जी एक बार पहले इस बार बात भी कर देते हैं आपसे थोड़ा सा। पहले तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 6। आप जानते हो यहाँ था परमिटेशनरी अरेंजमेंट की बात कर दो पहला। तो पहले क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 भाई 3 बंदे तो पहले एक बंदे को ले के तरीके 3 दूसरे को 2 फिर चलो पहले मान लो हमने मदर लिए तो क्या होगा फादर सन हो जाएगा। अब मदर यही रहेगी सन फादर हो सकता है। अब मान लो फादर यहाँ है तो मदर सन हो सकता है। अब अगर मान लो सन ले लिया हमने तो फादर देखो कोई हंसना इसमें कर रहा और यह देखो कोई मैच कर गया नहीं ठीक है भाई। हाँ तो ठीक है बस फिर क्या दिक्कत है। अब ये क्या है भैया पहला वाला 1 2 3 4 तो ये होगा MFS FMS SFM। भैया दूसरा क्या है? फादर इन मिडल। फादर इन मिडिल 1 2 हमें क्या लिखा होता है P अपॉन F। क्या कॉमन है इनमें? एक कॉमन है दोनों कॉलम कौन आ गए भाई तो 2 अपॉन दोनों कॉमन ना ये भी कॉमन है और क्या दिक्कत है? चेक करो एक बार 1 ही तो है 1/3 भैया ई इंटरसेक्शन है। सही कैसे हो गई? एक वे सेवन देख लो कौन सा पार्ट सेकंड है फर्स्ट? हाँ तो 1 कोई शो है तो 2 हेड होंगे ऊपर की बात करती एक हेड हो चाहिए बाकी 2 टेल कैसे भी हो ठीक है। एक 2 चाहिए बस एक हेड हो चाहिए बाकी 2 टेल होंगे। और कोई क्वेश्चन है किसी का भैया? चलो भैया आगे हैं डन 8 भी बता दीजिए 8 भी रहेगा भैया। चलो कौन कौन इसमें A die is thrown 3 times एक डाई को 3 बार फेंकते हैं 4 apple on the third toss। मैंने कल भी कहा जब 4 apple होगा on the third toss तो उसमें नंबर ऑफ E कितने बनेंगे 36। तो शुरू का तो मूव करेंगे और थर्ड वाला फिक्स है तभी सैंपल पे लिख के सैंपल पे लिख के दिखाया था कैसे जैसे 1 4 फिर 1 2 4 1 3 4 याद है और फिर 1 6 4 2 तो वैसे मूव करेंगे बस लास्ट में क्या लिख दोगे आप यहाँ पे 4 लिख दोगे सारे में ठीक है। दूसरा क्या था दूसरे वाला है 6 and 5 appears। जब शुरू के 2 फिक्स हो गए तो लास्ट तो मूव करेगा तो 6 5 1 6 5 और यहाँ क्या होगा 6 6 4। अब मेरी बात आओ
क्या पूछ रहा आपसे पी बस ई 6 5 अपॉन होगा। भैया 6 5 6 वो छोड़ देंगे नीचे में। चलो ले लेता हूँ ये नीचे कह रहे हैं यहाँ पे लास्ट जो है 6 5 Five. 6 6 6 अच्छा 5 सॉरी हाँ 6 5 2 6 5 3 6 5 4 और 6 5 6 बाय मिस्टेक है कोई गलती से पी अपॉन एफ जो इन्हें मैच करेगा तुम्हें बताओ जो इसका मैच करेगा वो एक ही तो होगा 6 5 4 क्योंकि यहाँ पर 6 5 3 आएगा फिर 6 5 यही तो कॉमन होगा जिसमें शुरू के 2 6 5 और लास्ट का 4 तो 1 अपॉन कितना इनमें से यही तो हमें देखो 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 और 6 5 6 केवल एक कॉमन होगा बस इन 6 में से। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ अभी है बताओ कोई दिक्कत है पर क्या नहीं है समझ में आता अभी चलो दोबारा रिपीट करो क्या पर क्या नहीं है इसलिए बात मेरी ठीक है भाई हमने डायगोनल तुम 3 बार फेंके 216 का सैंपल स्पेस बनेगा 216 का और उसमें कहा कि एक आपके पास जो इवेंट स्पेस है लास्ट का 4 है तो बस उसके 2 मूव करेंगे तो 36 बनेंगे पहले वाले में 1 1 1 2 ऐसे करते करते आप लास्ट होगा 6 5 1 6 5 2 6 5 3 सॉरी जो 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4 और 6 6 4 यानी इसकी जो मूव करेंगे शुरू के 2 करेंगे तो 36 होंगे बस लास्ट में 4 चले जाओ आप दूसरा क्या है शुरू के दोनों फिक्स है तो थर्ड मूव करेगा तो 6 बचेंगे तो कॉमन कौन सा आएगा एक आएगा 6 5 4 तो 1 अपॉन 6 ठीक है चलिए भैया और कोई क्वेश्चन नहीं है अब भी किसी को क्वेश्चन बताओ भाई और कोई क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन है किसी को क्वेश्चन बताओ भाई नो क्वेश्चन ऑल कंप्लीट चलिए भैया बढ़िया अब डाल दो आप हेडिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम चलिए जी अब डालिए हेडिंग पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है ठीक है डालिए हेडिंग मल्टीप्लिकेशन अब बस मेरी बात आप 5 मिनट सुन लेना 5 तो नहीं है हाँ 8-10 मिनट सुननी पड़ेगी ठीक है अगर आपने बात 8-10 मिनट सुने ना आपका टॉपिक बहुत अच्छे से कर जाएगा और शॉर्टी मेरी ये है कि आप इस टॉपिक को कभी भी करते हो चिक जाएंगे नहीं इतनी शॉर्टी मेरी है तो बस आप मेरी बात 10 मिनट सुन लो और तसल्लीपूर्वक सुनना उसके बाद जो भी आपकी दिक्कत होगी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा पूरी ठीक है चलिए मैं देखते हैं एक बार तो आपके पास टॉपिक क्या रहा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ठीक है नाम में समझ रहा मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई करना तो अगर मैं इसके बेसिक पढ़ाना स्टार्ट करूं तो बेसिक कहां से आया ये तो जो बेसिक है इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा पहले ये 11th क्लास इन 11th क्लास भैया ऐसा क्यों है चलो इन 11th क्लास एक चैप्टर था चैप्टर नंबर 7 इन एनसीईआरटी उसका नाम था परम्यूटेशन अब आपको तो भैया हमें तो वैसे तुम्हें डर लग रहा था सुनकर कि तुम्हें पढ़ाई ना आए कभी हैं अच्छा तो इसमें लगा था पसंद आ गया आसान था टफ था जब तो आसान था क्वेश्चन नहीं करते चलो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो अभिनव भैया
तुमने ही पढ़ा हुआ है, तुमने पढ़ा हुआ, सबने पढ़ा हुआ। चलो कितना पढ़ा हुआ इस पर विषय पे चर्चा करते हैं। तो सारी तुमने पढ़ा हुआ, चलो सारी तुमने पढ़ा हुआ, चलिए। तो इसमें हम पढ़ रहे थे, तो इसमें सबसे पहले टॉपिक था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। याद है? याद है किसी को? प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। और दो तरीके देख लो, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और अब कहोगे भैया एक मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। चलो मैं इसके रिमाइंड कराता हूँ, एक बार सुनो ध्यान से। मैंने परसों भी बात की थी और मैं आज भी बात करता हूँ। तो पहले बिल्कुल सिंपल सा सैंपल स्पेस लेते हैं। मान लो मेरे यहाँ 12th के बच्चे की बात हो रही है। हमारे यहाँ पे मान लो और भी कोई है जो है मैथ ट्यूशन पढ़ाते हैं, होते होंगे। तो मैंने कहा या तुम्हारे बच्चों में आपस में लड़ाई सी होगी, या जो वहां ट्यूशन बच्चे पढ़ते हैं मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं आपस में लड़ाई सी होगी, या हम कुछ मान लो। तो मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ के बच्चे बेस्ट हो, कह रहा मेरे यहाँ के बच्चे बेस्ट है। मैंने कहा बच्चे मैंने पढ़ाए अपने, और मुझे लगता है मेरे यहाँ के जो बच्चे वो अच्छे हैं पढ़ने में कंपेयर टू वहां के। तो क्या ठीक है, चैलेंज करते हैं, एक कॉम्पिटिशन करते हैं। आप अपने यहाँ के दो बच्चे ले आओ, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का या एक लड़की, और मैं अपने यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो मान लो मेरे पास टोटल है 100 बच्चे। उन 100 में मेरे पास है लड़कियां मान लो करीबन 37-38, चलो 40 मानते हैं। कितनी है? 40। और लड़के हैं 60। कोई दिक्कत तो ना? सिंपल सी बात देखी। पर मुझे इस पूरे में से कितने चाहिए थे? दो स्टूडेंट चाहिए, जिसमें एक और सारे क्वेश्चन याद है? ऐसे रहते हैं तुम्हें सारे सिलाफ के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अब बेस तो मैं सारे क्वेश्चन ऐसे करूंगा मैं, ये ग्राफ काम करेगा वहां पे। तो एक लड़की चाहिए, एक तो लड़की तो हंसी जाएगी। एक लड़की जो है कितने तरीके हैं? 40 C1 बोल दो या 40 बोल दो, बात तो एक ही। इसको ले कितने तरीके हैं? 60 तरीके हैं C1 लड़की उठाने के। तो टोटल वेट कितने होंगे? 40C1 + 60C1। जब दोनों चाहिए तो इसका होगा 40C1 × मतलब क्या हुआ? आप कॉम्बिनेशन जानते हो कैसे निकलती है एनसीआर की? एनसीआर होता है n फैक्टोरियल अपॉन। तो अगर आप इसकी बात करें तो इसके लेगी 40 और इसकी आएगी, तो कितने तरीके हो मेरे पास? यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों की गई? दोनों चाहिए ना, क्योंकि यहाँ बनते हैं पेयर। मैंने उस दिन समझाया था, जैसे मान लो, सोचो ध्यान से, क्या नाम था हमारा? खुशी। तुम्हारा क्या? चलो मैं छोटा सा करते हैं। 2 लड़कियां कितनी है? एक गर्ल्स ग्रुप आ गया, क्या आ गया? चलो अभिनव, निशांत, अभिनंदन, तुषार, चिराग। मानो फिलहाल अभी हम इनकी बात करते हैं बस, ठीक है जी, केवल केवल इनकी बात कर रहे हैं। आप इनको भी गोली मारो। मुझे अगर इनमें से 2 बच्चे लेने तो मेरे पास कितने तरीके हैं बताओ? 2C1 भाई जो तरीके मेरे पास, तुम देखो मेरे बच्चों, ये 2 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं। तो मेरे पास एक लड़की के लड़के की तरीके होंगे। लड़की तो ऐसे नहीं जाएगी, न्यूटन में चिराग की लड़की बना दूंगा, यानी साथ लड़की बना दूंगा है, या तुषार की अभिनंदन लड़की बना दूंगा, हो सकता। तो मेरे पास इसमें से कितने तरीके होंगे? 2C1। यहाँ तो सिलेक्शन, कोई से भी ले लो तो 2 तरीके तो होंगे। इनटू यहाँ पे 5C1। तो इसके बाद 2 × 5 मतलब कि 10 पेयर होगी। टू सेलेक्ट एनी पेयर। अब अपना 10 केस है, मैंने भी क्या कहा
सोचो आपने खुशी ली तो खुशी के साथ अभिनंदन भी सकता या अभिनव भी, सॉरी खुशी के साथ अभिनव, खुशी के साथ निशान, खुशी के साथ अभिनंदन, खुशी के साथ तुषार, खुशी के साथ चिराग, 5 तरीके हुए। एंड ऑप्शन है ना कौन सा, या श्रुति अभिनव, श्रुति निशान, श्रुति अभिनंदन, श्रुति तुषार, श्रुति चिराग, 5 तरीके हुए, 5 5 10 भाई, या तो ये वाली पॉसिबिलिटी सकते हैं या सही बात है, तो वहां पे क्या होगा, एडिशन होगा। तो आप पेयर को क्या कर रहे हो, 2 को 5 बार ऐड कर रहे हो, तो इंटू कर दो, 10 ना आ गया। अब भी समझ बात, पेयर समझ आई तो इंटू से करते हैं शॉर्ट तरीके, 2 इंटू 5। तो यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, जब दोनों चीज चाहिए होती है, ये भी और अगर मैं कहूं कोई एक ले आओ, कोई एक समझ में आएगा, तो 40 इंटू 60 हो गया। मैं कहता हूं तो एक चाहिए बस, क्या चाहिए, इसे 40 तरीके हैं, इसे 60 तरीके हैं, तो टोटल क्या होगा, तो 100 तरीके होंगे पूरे पूरे किसी भी बच्चे को लेने के लिए। यहां से देख लो, मैंने कहा मुझे तो एक चाहिए, तो 2 तरीके तो इनमें से 5 इनमें से। अब ये 2 और 5 क्यों अलग डिवाइड क्यों हो रहा भैया, क्योंकि ये इवेंट अलग होगी। अब प्रोबेबिलिटी में लिंक करो तो जरा, क्या होगी ये इवेंट अलग होगी। लड़की कह दिया गया, लड़की हो या तो अलग अलग इवेंट ना बन गए। क्लास सैंपल स्पेस है, लिंक माइंड लगाओ, माइंड सोचो, जब तक सोचोगे नहीं तब तक माइंड नहीं करने का, प्रैक्टिकल दिखेगा जाओ कि ये ऐसा क्यों लिखा 2 से 5 से, आपने भैया ऐसा क्यों नहीं लिखा कि ये टोटल लगा 7C1 लिख दूं, तो मैंने कहा ये इवेंट है यार, ये अलग अलग बन गए, ये ग्रुप अलग बन गया, गर्ल्स का बॉयज का ग्रुप अलग बन गया, तो यहाँ पे इवेंट भी अलग क्रिएट हो गए, तो उनमें से अलग अलग लेने की पॉसिबिलिटी बनेगी। बात समझ में आई। तो अगर मैं कोई एक लूं तो 2 + 5 7 तरीके होंगे। एक मेंबर यहां से उठ सकता है या एक मेंबर समझ में आ रही है, क्योंकि ग्रुप अलग अलग होगी, ग्रुप अलग अलग होगी, यानी ये इवेंट अलग है किसी सैंपल स्पेस से, क्योंकि मेरे यहां की बात हो रही है। बात समझ में किसी को। अच्छा, किसी को अगर प्रोबेबिलिटी में पढ़ा जाए तो क्या हुआ, ये लेने के हुए बंदे। अगर आपसे बात की जा रही है, इसी को देखा जाए तो क्या लिखोगे, अपॉन में टोटल कितने 100 C2, पूरे सैंपल में 2 बच्चे निकलेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, निकल तो सैंपल स्पेस रहे, तुषार के यहां से आ रहे 2 बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा 100 C2। अगर यहाँ की बात की जाए प्रोबेबिलिटी की, तो 2 इंटू 5 अपॉन कितने टोटल बच्चे हैं यहाँ पे 7 C2। और 7 C2 वाले कैसे निकलेंगे बताया मुझे, 10/21। बताओ, ये प्रोबेबिलिटी है। मेरे यहां से भी इन 2 बच्चों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 10/21। क्यों, क्योंकि भैया 2 जब पूरे ग्रुप से निकलेंगे उस समय ग्रुप काउंट होता है, क्योंकि क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म अपॉन टोटल। बक्सन मैंने किसी को भी नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन क्या गलती है, क्या गलती है, क्या गलती बताओ, नंबर फेवरेबल 2C1 इंटू 5C1 की 2 छेद है, अपॉन टोटल ग्रुप में जा रहे हैं कितने बजे टोटल, अपॉन 7C2। क्या गलती है, ये अभी समझ जाओ, अगर कोई दुखी करते हैं बोलते थे, इसलिए इतना बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको। तो यहाँ भी क्या होगा 100C2, कि जा तो मेरे यहां से रहे हैं भाई 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की ले लिया, पर किसके यहां से, टोटल सैंपल स्पेस क्या हमारे यहां से, तो मेरा नाम तो आएगा, तो 2 बच्चे ले लिए हैं, तो 100C2। सेशन कहां से उनका हो, तो 100 में सरा है, फिर क्या दिक्कत है, ये प्रोबेबिलिटी बन गई बस। ये क्या है, सिलेक्शन, ये क्या है, सैंपल स्पेस लगा के प्रोबेबिलिटी निकालना। कुछ क्लियर हुआ। तो मल्टीप्लिकेशन लाइन कहां आई, एडिशन में कहां आया, जहां चॉइस होगी या तो ये या तो ये, वहां एडिशन, जहां ये एंड ये दोनों, वहां समझ में आया। ये किसका टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन। ये है प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, किसका है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक, जो अब यहाँ पे यूज होगा। तो बेसिक ये है, बेसिक। अब कैसे होगा हम बताएंगे आपको। सर कुछ किसी के बात, हाँ या ना, चलिए बात। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में कैसा होगा भैया, हमें बताओ। तो जरा आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं फिलहाल, अभी आओ
बड़ी बात करते हैं। हमने कहा हमारे यहाँ से 2 बच्चे आने हैं भाई। चलो इस समय मान लो कि आपके पास 2 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। किसी भी लड़की को लेने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे? 2C1 प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ। रिपीट करना। किसी भी लड़की को हाथ टोटल मैच लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ, बताओ। 2C1 तो 2/7 बोलते ना। और ये आया कहाँ से? बेसिक कैसा आया कहाँ से? 2C1 अपॉन 7C1 बात है यारी। तो यही बात। अब मैं देखो क्वेश्चन कैसे पूछूंगा। मैं पूछूंगा भाई मुझे इन 7 बच्चों से 2 बच्चे लेने हैं आफ्टर 1 by 1। पहले लड़की ले रहे हैं और फिर एक लड़का। समझ आई बात क्या कर रहा हूं मैं ऐसे ले दो रिपीट करूं। ये 7 बच्चे हैं। कितने? ये 7 ठीक है जी। तो मुझे यहाँ पे 2 बच्चे लेने हैं। ठीक है, 2 बच्चे लेने हैं आफ्टर 1 by 1। या रैंडमली बोल दो या रेस्पेक्टिवली बोल दो या साइमल्टेनियसली बोल दो। लगातार 2 बच्चे सेट करने हैं। मान लो हमें 2 बच्चे हैं यहाँ पे, तो तुमने पहले ली एक लड़की, तो लड़की की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2/7 अब मैं एक ले ली ना, पहले सेट कर ली। अब मुझे एक लड़का और लेना है। मैं कहा एक लड़का कर लेनी मुझे, एक लड़का और एक लड़की। तो अब आप देखो एक आ गया ना, अब मुझे एक लड़का और चाहिए। कोई बताए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6 वेरी गुड। अब देखो 2 थिया, कितना आ गया? 5/21 ये तो बोलते पहले आफ्टर 1 by 1 हो गया ना। तो बात तो ये हुई गधे महाराज जो 2C1 into 5C1 अपॉन 7C2। सोल्व करो, ये आई वैल्यू। 2C1 के लिए कितनी आई? 5C1 की 7C2 की अपॉन 2 कट के तो 3 मिल जाएगा। बात समझ में आई किसी को भी? हाँ है ना। तो एक छोटी सी बात जो आपको समझनी है वो क्या समझनी है कि मल्टीप्लिकेशन और ये जो आप बता रहे हो बात तो एक ही हुई भी है। नहीं, हमें पहले क्या चाहिए? लड़की। तो क्या होगा? 2/7 तरीके से निकल जाएगी। उसके बाद दूसरा मतलब चाहिए 5/6। एक निकल चुका है ना, एक निकल चुका है ना। बात नहीं समझ भी, बात समझ किसी ने भी। तो ये क्या आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। अब दोबारा सुन अच्छी तरीके से, पहले एक बार और आ जाओ। मान लो आपके पास एक अर्न है, एक बर्तन है, ठीक है। यहाँ 5 ब्लैक बॉल है, 7 व्हाइट बॉल है। सुनने में ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे रेस्पेक्टिवली साइमल्टेनियसली 2 बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, यह बोलते मैं इस अर्न में से 2 बॉल निकाल रहा हूं, 2 बॉल निकाल रहा हूं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उनकी विदाउट रिप्लेसमेंट तो उनकी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कि दोनों बॉल ब्लैक है, उसकी कंडीशन क्या है या उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 7/30। अब देखो हम ब्लैक की बात हुई थी, 2 निकालनी है, तो जब पहले निकालो तो कितनी हुई? 5/30। पहले तो हम बोल रहे थे हमारा 5/12। अब एक निकाल ली ना, निकाल के अलग कर दी। अब एक तो खत्म। अब कितनी थी ब्लैक इसके अंदर? टोटल कितनी बोल गई? तो कितनी होंगी अब? क्या दिक्कत है? क्या समस्या है? समझ में आई बात? ऐसी तो पूरी बताओ। तुम्हें लगता है भैया ना आई बात समझ में, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। बोलो बोलो भाई। बोलो, कुछ गलत है तो मैं बताओ। सही है? कोई कंफ्यूजन, कोई पॉसिबिलिटी में समस्या आ रही हो, चाहे कुछ सोच रही हो, तो फिर परेशान क्यों? समझ आया कुछ? इसे क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या समझ आया? तो अगर आप खुद भी देखें
सिंपल देखा जाए तो 2 बॉल ब्लैक चाहिए, 5C2 होगा अपॉन टोटल कितने निकलेंगी, गलत लिखा है क्या। अब इसके लिए कितनी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे अपॉन सोल्व कर लोगे, इससे अलग कर जाएगा, फैक्टोरियल बढ़ जाएगा, इसको आ जाएगा 5 फैक्टोरियल खोलो, 5 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 कट गया, 12 इंटू 5 में होगा इंटू 4 में 11। क्या दिक्कत है बताओ, ना एपिसोड में हो। इसका बेसिक है ये। अब ध्यान कैसे लिखता है इसके बारे में बात करते हैं। क्या मैं इसको करूँ, कुछ समझ में आ रही बात, कि मैं अपने आप ही बस ऐसे ही बोले जा रहा हूँ ऐसी। ऑनलाइन में किसी को समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं, ऑनलाइन में बात किसी समझ में आ रही है या सब सिर के ऊपर जा रही है, बताओ बताओ भाई, किसी में बात समझ में आ भी रही है या मैं अपना बात लेकर हूँ, बताओ समझ में आई बात। तो इसका जो बेसिक है वो बेसिक कहां से, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है क्या, कुछ नहीं है, वो क्या कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। मल्टीप्लिकेशन मतलब कहां, जब कहीं आपको 2 चीज चाहिए होती है आफ्टर 1 by 1 एंड एक कंडीशन ये है कि वो चीज विदाउट रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं करोगे तो देखो ध्यान से क्या होगा। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं करोगे, मैं बोल दूं विद रिप्लेसमेंट, क्या बोल दूं, अगर मुझे 2 ब्लैक बॉल निकालने और विद रिप्लेसमेंट, कैसे, एक बार बॉल निकाली कितनी वोल्ट होगी, 5/12 वापस कर देती, दोबारा ब्लैक बॉल निकालो तो भी क्या रहेगी, 5/12। तो वही रहेगा। ये भी उसमें ही है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। कैसे, जब रिपीटिशन अलाउ होता था आपने सुना n की पावर r का फॉर्मूला सुना किसी ने, तो n अपॉन r 5 अपॉन सॉरी n अपॉन n क्या होता है 5 प्रोबेबिलिटी की पावर r कितना 2। नहीं आया याद करो, आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन में थ्योरम भी लिखा थी मैंने, ना लिखा तो आपने सुनी होगी। जब रिपीटिशन होता है तो अरेंजमेंट होता है n की पावर r। कैसे, याद करो, जब आप एक वैल्यू टॉस करते हो तो 2 फेस होते हैं, तो 2 की पावर 2, तो 4 फेस बना होगा। एक डाई को आप 2 बार टॉस करो, एक डाई को 2 बार टॉस करो, कितने फेसेस के अंदर 6 की पावर कितना हो गया, 36। ऐसे बनते हैं। तो ऐसे यहाँ पे, ऐसी यहाँ पे एक की वोल्ट कितनी है 5/12, अगर रिपीटेशन है तो 5/12 की पावर हर बार हुई रहेगी, तो 5/12 इंटू 5/12 एंड 5/12 इंटू 5/12। पर कब, जब विद इस वर्ड पे ध्यान दो, ये वाला होगा रिपीटेशन और नॉट रिपीटेशन। याद है फंक्शन में जब रिपीटेशन होता है तो वही रहेगी बात, लगाते रहो, और जब नॉट रिपीटेशन होगा तो सिलेक्शन आ जाएगा। अबे मोटी बुद्धि कुछ याद आ रहा है, मैं आपको बोलने जा रहा हूं है, परम्यूटेशन में याद आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, रिपीटेशन लाओ तो वही का वही रहेगा, और नॉट रिपीटेशन जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर डायरेक्ट सेलेक्ट करनी है, एक बार आई कोई चीज नया भी बात में याद आ रही ना आ रही है, तो बहुत बेसिक है चीज ये। मैंने कहा ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना जरूरी है, इसका कोई बेसिक नहीं है। यहाँ जुगाड़ से पहले इसको हमको दिखाऊंगा भी कैसे है, बेसिक यही है। अब समझ में एक बात या बिना समझ में, जैसे मान लो मैं आपसे कहने लगूं आपके पास एक तासी गड्डी है, ठीक है, हमें उसमें से 2 ब्लैक कार्ड निकाले साइमल्टेनियसली, यही लगातार विदाउट रिप्लेसमेंट, उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। विदाउट रिप्लेसमेंट निकाले 2 ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ। एक ब्लैक कार्ड निकालना, तो गधे हो थोड़ा, मैं तो तोड़ लूं भाई। मैंने कहा 2 ब्लैक कार्ड निकालने पूरे पैकेट में से और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब बताओ, पहला होगा 26/52 इंटू दूसरा, तो मोटी बुद्धि होगी इस ऐसे तो 26C2 अपॉन 2 कार्ड निकल के, ये क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट।
निकालने के बाद वापस सेलेक्ट होगी नहीं इसके अंदर, निकाल के अलग एक निकाल लिया, चलो जी आ जाओ। अब दूसरा निकाल जा रहा है तो होगा ना 26 सीट वाली कितनी होगी, 26 इंटू 25 है अपॉन में दो फैक्टर तो बचा, अब ना दो वो 24 तो कट गया ना, 26 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आई 26 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल, तो मैं 24 इसको 52 इंटू अपॉन वो 50 मैंने काट दिया, 2 से 2 कट गया, देख लो। और अगर ये होता विद रिप्लेसमेंट निकाल 2 कार्ड तो निकालते रहे क्या दिक्कत है, 26 अपॉन 52 ये भी समझना है आपको। अब इसका एक क्वेश्चन एक वाला ट्विस्ट वाला, ट्विस्ट कैसे, मैं कहूं मुझे 2 कार्ड निकालने, यहां से दोनों ब्लैक होने चाहिए, अब मैं कहता हूं वन ऑफ देम इज ब्लैक कार्ड, बस एक ब्लैक होना चाहिए। मैंने क्या कहा क्वेश्चन सुन, तुम तो मेरे साया से पूछ लोगे, मैंने क्या कहा तुम जितनी चालाकी मेरे साथ करते बुक के साथ भी करेंगे, बेसिक पूछ लो सारे आंसर, खुद तो दिमाग लगाओ। वो ये कह रहा है कि आपको पूरे पैकेट में 2 कार्ड निकालने हैं जिसमें कि उनमें से एक ब्लैक होना चाहिए, एक ब्लैक होना चाहिए, तो और क्या तो प्योर हिंदी बोलती कि एक ब्लैक होना चाहिए एटलीस्ट का, वो एक और तीसरा टाइप हो जाएगा, वो भी क्लियर करूंगा बाद में, मैं तो सारी पहले पॉसिबिलिटी क्लियर कर रहा हूं। मैंने कहा वी वांट टू फाइंड या वी वांट टू सिलेक्ट 2 कार्ड, या फिर कह दो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड एंड वन ऑफ देम इज ब्लैक कार्ड एंड दिस प्रोसेस इज अप्लाई विदाउट रिप्लेसमेंट। अब बताओ 26 अपॉन 52 इंटू 26 अपॉन 50। आ जाओ भाई जरा, त्यागी की बात भी सुन लेंगे, त्यागी तुम गलत हो, तुम्हारा देखते हो जाओ, फिर तुम्हारी बुद्धि में गोबर भर गया। मैंने कहा वन ऑफ देम इज ब्लैक, फिर चॉइस ना आ गई, मोटी बुद्धि हो गई, पहला अगर ब्लैक निकला 26 अपॉन, तो फिर अगर दूसरा क्या हो सके गोबर गणेश, मैंने कहा एक ही निकालना, उनमें से एक ब्लैक होना चाहिए, तो दूसरा जब होगा तो क्यों निकालो फिर, सही बात है। तो मैंने कहा वन ऑफ देम, तो वन ऑफ देम में क्या होता है, पहली बार ब्लैक हो जाए तो दूसरी बार क्या होगा, दूसरा यहां पे क्या लिखूंगा, ये बता कर आपको 26 अपॉन 51, यही तो बताया था इसने। अच्छा सीखा था, प्लस हो सकता है कि पहली बार रेड निकल जाए, इतना बताया, इंटू दूसरी बार ब्लैक आ जाए, सोचना पड़ेगा ना पॉसिबिलिटी का। मैंने कहा हमें 2 कार्ड निकालने हैं जिसमें से एक ब्लैक हो सकता है, यहां आ गया बीच में, या तो भाई पहले एक बार ब्लैक निकल गया हो, दूसरी बार रेड हो, कार्ड 2 कार्ड रहे हैं, ये भी तो सुनो, हम कह रहे हैं 2 कार्ड निकाल रहे हैं जिसमें से एक होना चाहिए क्या ब्लैक, दूसरी बात तो इसमें, तो सोचता पहली बार ब्लैक निकल जाए, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे में तो दूसरी बार ब्लैक निकल जाए, अब वही तो जो 2 की बात है कि दोनों ही ब्लैक होती है, तब तो बता दो दूसरी ब्लैक, तो आपने दूसरी बार रेड कैसे निकाल दी, 2 बार ब्लैक, उसने कहा कि एक होना चाहिए बस ब्लैक, तो दूसरा तो नहीं है नाम है, विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ भाई अगर दूसरा ब्लैक तुम देखोगे ना, दूसरा ब्लैक गधे मारा तो फिर वापस ना आता उसके अंदर, तो भैया हमने एक कार्ड निकाल लिया बाबा, हाँ। 51 बचे, पर उसमें ब्लैक भी तो है, तो उसमें एक और ब्लैक तो निकल सकता है। मैंने कहा था मुझे निकालना ही है क्या, ब्लैक एक निकाला था, ब्लैक में 2 बार निकले, तुम निकालो कार्ड, तो देखो ब्लैक निकाला था, तुम सोचो चलो ठीक है प्रैक्टिकल करते हैं, छह पूरे 52 कार्ड है, एक ब्लैक निकाला, 26 हो गया, तुम दूसरा निकाला, ब्लैक निकल सकता है ना, तो वापस पूछ दूंगा, मतलब रेड निकालना है, तो रेड की पॉसिबिलिटी क्या होगा अगली बार, 26 अब निकल लिखी है बावले बहुत ना, तो फिर मैं उसके लिए ब्लैक की है। अब वही बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपसे उल्टी बात हो जाए, हो सकता है कि उसने कहना मैं तो निकला पहली बार ब्लैक, फिर अब ब्लैक में हमें निकालना एक ब्लैक कार्ड है, किसमें से 2 कार्ड में से, अब भी सही बात है किसी को, चाहे वो पहले निकल जाए और चाहे फिर बाद में। हाँ बात तो बराबर होगी ना। मैं अपनी बात दोबारा सेंटेंस क्लियर कर रहा हूं, तुम दोबारा सुनो चलो ठीक है। मैंने कहा वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड आइदर ए ब्लैक और अ रेड। अब ठीक है
यहाँ पे एक ब्लैक होना चाहिए एक Red. अब तो ठीक है हाँ जी आइदर ब्लैक और रेड। अब ठीक है मतलब तो बात कर दी कि आपको कोई दो कार्ड निकाल जिसमें एक ब्लैक या फिर एक रेड होना चाहिए। हो तो जब मेरी पहली बात गलत है बिल्कुल हाँ उसका मैं पहली बार मैंने क्वेश्चन गलत बोल दिया अब ठीक बोल दो चलो। मैंने कहा कि हमें पूरे पैक में से दो कार्ड निकालने आइदर ब्लैक और एक ब्लैक होना चाहिए और एक ठीक है आइदर ब्लैक और इस केस में जहां भी और आता वहां पे लगते टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल मतलब याद करो कंपटीशन में होती टोटल कैलकुलेशन सबको करके प्लस कर देते हैं याद है। यूनियन हाँ तो यहाँ भी आपके पास कैसा होगा हमने कहा आइदर ब्लैक बस जो एक ब्लैक होता है या रेड होगा या रेड रेड ब्लैक ये तो टोटल पॉसिबिलिटी होगी। टोटल पॉसिबिलिटी तो ये होगी इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। अरे अन्ना ले रे और भी तू जाते हैं से यार अब फिर वही बात नहीं नया पसंद में हाँ वो मेरा पहला क्वेश्चन गलत हो गया था अब मैं शुरू करेगा ये समझ में आ गया आइदर ए ब्लैक और ए पहले इसमें एक और ऑप्शन लो मैंने कहा मैं दो कार्ड निकाल रहा हूं एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक। अब तेरी बात आएगी दूसरा भी हो सकता है। दूसरी सकता है तो ऐसा होगा ना हो सकता है भाई एक ब्लैक हो एक रेड हो फिर एक रेड एक ब्लैक हो। अब यार रेड ब्लैक मैंने कहा ये तो दिक्कत है सुन ध्यान से मैंने कहा हम दो कार्ड निकालने हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम इज रेड या मल्टीपल टोटल नहीं आई यहाँ पर इधर और आ गया तो बीच में याद करो इधर है ब्लैक और रेड तो यहाँ टोटल है। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ हमें दो कार्ड निकालने हैं ये तो बहुत छोटे से गेम है हमें दो कार्ड निकालने हैं ठीक है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक जब तुम याद हो गेम खेलते थे याद करो कि 3 लड़की हैं 4 लड़के ग्रुप में याद करियो पहले मैंने कहा एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल तुमने क्या लिखा हुआ एक लड़की होनी चाहिए या फिर दो हो जाए या फिर उसमें अरेंजमेंट कर आगे पीछे अरेंजमेंट का होता है जहां इधर और की बात है यानी एक रेड या एक तो यहाँ है पॉसिबिलिटी यहाँ दौड़ना है एक हो सकता है ब्लैक और दोनों ब्लैक नए वासन भी अब इसमें कंफ्यूज होगी इसमें कंफ्यूज हो गया अब आप कैसे सुनो ध्यान से मैंने अभी आपसे क्या कहा थोड़ी देर पहले मैंने कहा मुझे दो कार्ड निकालने हैं इधर ब्लैक और रेड एक ब्लैक हो या फिर एक रेड हो यहां बात आ गई ना एक ब्लैक या ठीक है तो ब्लैक हो या फिर रेड हो तो अभी हम आपको दो कार्ड निकाले अलग अलग हो गए ब्लैक और रेड पर निकाले दो हैं अब मुझे क्या पता कि पहला कौन सा निकल रहा सोचना पे ध्यान से दो निकालने हैं तुम क्या होगा भैया तो हम तो इतने ब्लैक इनटू रेड बस होगी बात मैंने कहा आइदर ब्लैक और रेड तो यहां टोटल लगेगा ना और आ गया कि पहले ब्लैक उसका दूसरा रेड प्लस फिर रेड और फिर ब्लैक अब मैं कह रहा हूं मैं दो कार्ड निकालने ही है दो कार्ड निकालने हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक एक कम से कम ब्लैक होना चाहिए तो एक ब्लैक हो सकता है एक रेड हो सकता है हो सकता है दोनों एक रेड और एक ब्लैक अब रेड और ब्लैक यहाँ पर अरेंजमेंट क्यों कर रहे हो आप अरेंजमेंट नहीं करनी आप क्यों कर रहे हो हमारे पास एक ब्लैक हो गया या फिर दोनों ब्लैक का दो ही तो पॉसिबिलिटी होंगी चलो तुम्हारी बातों के लिए करते हैं तो मन में डाउट रहा ना अभी तुम पहले कहो भैया एटलीस्ट वन ब्लैक की बात करो ठीक है तो इसमें केस क्या होंगे व्हेन वन ब्लैक कार्ड हो सकता है वन ब्लैक कार्ड इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस व्हेन टू ब्लैक इसकी पॉसिबिलिटी ये तो लिखोगे। अब मुझे बताओ मुझे एक ब्लैक कार्ड निकालना प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब बताओ तुम मुझे पहले एक ब्लैक कार्ड निकाल हाँ। पूरी डेक में हाँ 26 और 24 26 अपॉन अब तो तुम्हारी बुद्धि में गोबर तो भरना रहा होगा दूसरा प्लान ऑटोमेटिकली कौन सा निकलेगा है दो कार्ड ही क्या लिखोगे अब इसमें कहा अरेंजमेंट करा सोचो जरा ध्यान से एक बार बातें पे आई दो कार्ड निकल रहे बस हमें तो एक ब्लैक चाहिए अब बताओ जरा यहाँ पे कहाँ आ गया वो तो मुझे कोई सही मिल जाओ
चाहे पहले रेड मिल जाओ चाहे पहले ब्लैक मिल जाओ, आएगा तो एक ब्लैक की कार्ड। फिर यहाँ पे अरेंजमेंट क्यों हुआ, वहां पे क्यों था भैया, वहां लिखा था इधर है ब्लैक और रेड, या तो आप रेड निकालो एक और एक ब्लैक निकालो, तो वहां पॉसिबिलिटी थी कि होता भी है पहले ब्लैक रेड हो जाए या फिर रेड ब्लैक। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता एक ही ब्लैक चाहिए बस, तो एक ब्लैक कैसे सकता है 26/52। अब दूसरा तो नाम निकलेगा, चाहे मुझे बाद में निकल जाए रेड या ब्लैक या पहले निकले, उससे क्या फर्क पड़ता, तो चाहिए मुझे। क्लियर हुई बात नहीं, अब ये अपनी ऊपर हो रहा दिमाग में। और जब दोनों बात ब्लैक होंगे अब भी उसमें करो, आगे पीछे करो ब्लैक ब्लैक में। 26/52 अब बताओ क्या दिक्कत है, नया बात समझ में, ठीक है समझ में आई बात। ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी बन गई, तब यहां तक क्लियर है या सब सिर के ऊपर गई है मेरी बात, कुछ समझ में आई। चलो जी, तो अब आपके टॉपिक लगभग ऑलमोस्ट समझ में आ जाना चाहिए। चलो अगर ये भी डाउट होंगे ना कोई बात, तो मैं आपके ये डाउट दोबारा क्लियर कर दूंगा, सब क्लियर कर दोबारा, कोई दिक्कत ना। जब मैं प्रैक्टिकल जाऊँ, क्योंकि हो सकता है कि कई बार मैं लैंग्वेज जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पर सुटेबल ना हो, तो बुक की तो होगी सुटेबल, तब तो ठीक होगा, तब आपकी डाउट और क्लियर हो जाएगा। चलो पर जो बोलो तो ये 100% सही, ठीक है क्योंकि हम पढ़ के बैठे हुए हैं पहले। चलो ठीक है, समझ बात यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें तो बताओ पहले मुझे। यहाँ तो जो पढ़ा है सब कोई डाउट तो नहीं है, अब बेसिक क्लियर हो गया, अब पढ़ाओ अपना टॉपिक, अब आ जाए। तो यहाँ जो आज टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कुछ अलग ही नाम कर दिया और अलग ही कॉन्सेप्ट भी लिख दिया इसने। इसने कहता है मान लो आपको एक सैंपल स्पेस है, तो उसमें अगर आप कोई दो चीज निकालते हैं, दो इवेंट निकालते हैं, सैंपल स्पेस निकलेगा। तो आप दो कैसे निकालते हैं, एक के बाद एक निकलेगा, या साइमल्टेनियस लगता है जो निकल सकता है, या दोनों साथ निकल सकते हैं। पर साथ कब निकलेंगे, दोनों हाथ से निकालेंगे। अगर हम तीन निकाले कैसे निकलेंगे, वो लगातार तो होंगे, तो एक के बाद तो बोलोगे। मैं जैसे एक कल एग्जांपल देता, मान लो ये चल तुम्हें छोटी बहन है, तुम छोटी बहन, चलो ठीक है, ये दो छोटी बहन है, मेरे कमरे में रसगुल्ले रखे 8, ठीक है, सादे दिन चल रहा ना आजकल, तो 8 रसगुल्ले रखे हैं, कोई दोस्त देगा मेरा, चलो मान लो। तो तुम्हें पता छोटी बहन बहुत चालाक होना, दिमाग थोड़ा लगाना है, तो मान लो पहले दोनों बहन है, खुशी और श्रुति, मेरी छोटी, ठीक है जी। तो खुशियां करेगी पहले, तू भाग खड़ी हो, तो भैया चाह पता नहीं गुट बजे बाद में बजने एक बात है, पक्की बात है, भाई ने क्या करना, चोरी जरूर करनी है। ये जाएगी एक अंदर चुपचाप मुंह पे गड़गप करगी, और एक खा के भी लेगा, ये खा भी लिया, फिर खा के जीना मरना इसका। अब जाएगी तू बाहर खड़ी हो खुशी, श्रुति मैं दूंगा, मैं जाऊंगी, यूं भी छोटी सी पूरी, इससे पहले खाया और एक लेके भी आई है, तो इफेक्ट किसका पड़ रहा है, आप है। तो जो इवेंट हो, चलो मानो कि दोनों एक साथ खा भी रही है, तब भी तो बात मेरे पे आएगी, कम तो मेरे ही होंगे। तो ये क्या कहता है, सुनो ध्यान से, जब आप सोचो ध्यान से, अभी आपने क्या कहा था कि E/F, ये क्या हुआ, वही तो कंडीशन बता रहा था, वो कैसे है कि F पहले हो चुका ऑलरेडी होकर, E बाद में हुआ। 8 रसगुल्ले मेरे पास रखे थे, खुशी गई 2 रसगुल्ले निकाल लाई, तो असर तो मेरे पड़ा। तो सीधी सी बात है, क्या लिखा होगा आपने पहले, PE इंटरसेक्शन F/F। अब देखो क्या बोलता है, थोड़ा इसका लॉजिक हल्का सा यहाँ समझ वाली बात है, वैसे नहीं कुछ कहना, इसने उसी को प्रूफ करा। अब देखो क्या लिखा है इसको, क्या मैं इसको से PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू क्या होगा, PF इंटू P, इसके क्या कर दी, तो मोटी बुद्धि तो सुनिए ध्यान से, बात तो होगी कि पहले कौन सा इवेंट होगा, मैं 8 रसगुल्ले मेरे थे, तो पहले एक की होगी बात, इनटू अब E ज्यादा बाद में ले गए, तो किस पे होगा सर, F पे होगा, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। कैसे, मैंने कहा 2 ब्लैक कार्ड निकालने हैं 52 में से, तो पहले तो एक निकलेगा, उसकी होगी पॉसिबिलिटी 26/, अब जब एक निकल चुका है तो दूसरे भी निकलेगा, अरे छोड़ो ऐसे छोड़ो, 8 रसगुल्ले रखे कमरे में, खुशी और श्रुति है, पहले खुश जाएगी, तो खुशी ने एक रसगुल्ला ले लिया ना,
ले लिया रसगुल्ला, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? होगी, हाँ है ना? बताओ मेरी बात ध्यान से। अगर मान लो ऐसी में गेम रसगुल्ले कन्वर्ट करता हूं कार्ड में, तो खुशी भी यहां खड़ी है और श्रुति भी यहां खड़ी है, तो खुशी पहले एक ब्लैक कार्ड निकालेगी, तो पहले चाहे तुझे मिली ना, तो ये नीचे पहले तेरी प्रोबेबिलिटी कितनी ब्लैक कार्ड निकालने की? तो तेरे पास 26 तरीके हैं निकालने कार्ड के। बात ये है, ये सोचो प्रोबेबिलिटी तो क्या हुआ, टोटल सर्कमस्टेंसेस होता पहले, उसमें से किसी जिस इवेंट की आप बात करते हैं फेवरेबल इवेंट की, तो तेरे पास 26 तरीके, एक 26 में से कोई एक निकल के आएगा बाहर। अब जब तू निकाल चली गई, अब तेरे पास क्या बचा? फिर तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो एफ हो चुका है, अब जो दूसरा ई होगा कब होगा? जब एफ ऑलरेडी एफ हो चुका है पहले। ये तो लिखोगे आप, तो ये तो उन बच्चों में से सफाई करेगी या उन बच्चों में से लेगी, तो इसकी बात कितनी होगी अब? 25। इसने इस चीज को ये दिखा दिया। और ये अभी ये क्यों इंटरेक्शन, बातें एक इवेंट की हो रही है, ब्लैक कार्ड की बात हो रही है। हाँ, अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट है फेल जाता प्रोबेबिलिटी का, यहाँ बुक में गलत छपाई है। अगर मैं कह दूं कि श्रुति वो खुशी निकालती है एक ब्लैक कार्ड और श्रुति आते हुए लेती है एक रेड कार्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा 26/51। तो ये भी इसने फिर क्यों कहा है, सच क्यों है बात? इफेक्ट तो सेट पे पड़ा सैंपल स्पेस पे, तूने ले लिया 26/52 हुआ, हो गया। अब ये तो बाद में आ रही है ना, तो ले तो उसी बचे हुए में से इसके लिए थोड़ा पैकेट आएगा, तो तब कब होगा ये इवेंट? ई कब होगा? जब पहले हो चुका है, तब भी तो बात ये रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे ये बात सही रहेगी। इसी को आप बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। हाँ, अब आप इसको कर सकते हैं कॉम्बिनेटरी लॉ से प्रूफ। कैसे? आओ जरा, ये पी अपॉन एफ के लिए है, यहां से अगर मैं कहूं पी एफ अपॉन ई, तो क्या होगा भैया? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन ये होगा। तुम लोग तो जानते हो ना, तो यहां से पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया भैया? पी ई इंटू ई इंटरसेक्शन एफ लिखूं या एफ इंटरसेक्शन ई लिखूं? मतलब ऊपर क्या लिखिए, प्रिंसिपल एफ लिखना है, ये तो होगा ना, बात तो एक ही है। तो मैं क्या कहता हूं, फिर तुम ये लिखो या ये लिखो भाई। ये हमारे पास होगा पी एफ इंटरसेक्शन ई, ये है, ये तो करते हैं कि एफ का ई में से कॉमन अपॉन पी। अब ये और ये तो एक ही बात है, तो ये भी तो आपस में लिख करोगे, तो तुम इसे पहले लिख लो, इसे पीछे लिख लो, बात तो तब भी एक ही होगी। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेटरी लॉ बोलते हैं। कैसे? अगर श्रुति का निकालने कार्ड 26/52, फिर बाद निकाल ले। अब ये वाली बात जब मैंने कहा था कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक, तुम वहां प्लीज कहते ना, ध्यान सुनो ध्यान से, यह कॉम्बिनेटरी लॉ। चाहिए एक ब्लैक निकले, एक ब्लैक का, तो तुम चाहे पहले निकालो बाद में बात तो एक होगी। अब समझ नहीं, वहां प्लस में लगता है, इसलिए इसका प्रूफ है ये भी। अब समझ में नहीं, तो प्लस का आता जहां ईदर की बात आएगी, एंड लगाता प्लस, मोटी बुद्धि होके जहां एंड आ गया वहां प्लस आ सकता। मैंने कहा 1 रेड 1 ब्लैक, 1 रेड एंड 1 ब्लैक, तो वहां प्लस लगने का है, क्योंकि ये भी चाहिए। हाँ ये भी चाहिए, तो मोटी बुद्धि में भी तो जैसे वहां बोल रहा था कि वहां 1 ब्लैक एंड 1 रेड, तो वहां पे भी प्लस लेने का, वहां इंटू लेंगे ओनली। ये तो पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शन में, जहां पे ये भी चाहिए और ये दूसरा भी चाहिए, ये भी चाहिए, यानी कि एंड ये एंड ये, तो वहां मल्टीप्लाई, इधर पर इधर ये और ये, वहां प्लस लगता। अब समझ आई बात? नहीं तो मैं जब कहता ना वन ऑफ देम इज ब्लैक, तो समझ क्या हुआ? एक भी ब्लैक हो सके, दो भी हो सके, तो ब्लैक में भी पॉसिबल ब्लैक है, पहले ब्लैक है रेड नहीं यार, वहां थोड़ा लग जाएगा, ये तो बचा रहा है। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेटरी लॉ बोल दिया। तो कहना चाहे ऐसा करो चाहे ऐसा करो, बात एक ही रहनी है, बात एक ही रहनी है। अब क्लियर हुई मेरी बात? नहीं। और खुशी पे निकाल दे कार्ड, तो भी क्या फर्क पड़ रहा, और श्रुति पर निकाल तब भी क्या फर्क पड़ रहा। तो यहाँ एंड है, तुमने कहा ना मेरी बात 100% सही निकलेगी, वो बात यही, ठीक है? समझ आई बात नहीं किसी को भी? मैंने कहा ना कि आपको 2 कार्ड निकालने हैं,
चलो 2 ब्लैक कार्ड निकालने हैं, तो मैंने कहा कि भाई मैंने चलो गेम खेलने, मैंने एक सफल करा 52 कार्ड है, पहला एक खुशी निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी 26/52। अब खुशी आएगी, श्रुति आएगी, सॉरी अब श्रुति आएगी तो उसकी कितनी होगी 25/51। बात समझ आई ना किसी को भी, या किसी के ऊपर नहीं, ये होगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बस अब इसको तुम गलत मत समझना, क्योंकि आपको यहाँ प्रश्न जाओ कि ई इंटरसेक्शन एफ, यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ई और एफ का होना, ई और एफ का होना, बस ये आपको लिटिल बिट कंफ्यूजन करेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि ये टॉपिक उठ कर आया कॉम्बिनेशन से, यहाँ तो जुगाड़ पे लास्ट का, बस ये प्रूफ इसका 100% सही नहीं सकता, पर इसने अपनी बात पे प्रूफ कराई, तो इसलिए बुक में छपा भी है। समझ आई बात नहीं? तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये ना कॉमन की बात हो रही है यहाँ पे, ई और एफ का, यहाँ पे कॉमन का मतलब यहाँ पे ये है कि ई एंड एफ का होना, इसको आप एंड ही बोलते हैं, इंटरसेक्शन जानते हो, तो ई एंड एफ का होना, इसको ऐसे पढ़िएगा तो आपको सुनाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ई एंड एफ का होना, इसका मतलब ये है। समझ आई बात नहीं? तो कई बार सेंस अलग हो सकता है, कभी यहाँ पे इंटरसेक्शन तो चलना को मोटी बुद्धि हो गया तो बुद्धि हाथ हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, हाँ या ना, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ जी। डन है यहाँ तक बात? समझ आई कुछ बात? अब क्या करना, आधा पेज छोड़ देना मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब एक टॉपिक और है इंडिपेंडेंट इवेंट, तो यार थोड़ा टाइम हो गया, मैंने कहा ना प्रोबेबिलिटी बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, पढ़ाते टाइम पता चलता है, आपको मिलेगा ना इस टॉपिक को पढ़ा देना पूरा एक दिन, इसके ऊपर खींच सकता हूँ आराम से, बात करते करते आराम से समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बेसिक क्लियर है। तो आप आराम से पहला कुछ नहीं करना, ओनली जस्ट इसके क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के, इंडिपेंडेंट अगर तुम्हें करना चाहो तो कर सकते हो, फिर समझा कर दो, कोई बात ना। वहां ये क्या आता है कि अगर आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ है और इंडिपेंडेंट इवेंट, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पी इंटू पी एफ के इक्वल होगी, क्वेश्चन करने के लिए आप समझा रहा हूं क्यों होगी, उसके बारे में करवाते हो, क्योंकि आधे घंटे भी जाएगा अभी मेरा। पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू पी एफ, अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब हमने अभी इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं वो मैं समझाऊंगा कल आराम से, ठीक है, चिंता मत करो। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक काम करना, एक पेज छोड़ना शुरू करो ऐसा, इनकी डेफिनेशन क्लियर करने के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की, ठीक है, या एक दो पेज छोड़ना, दो ऐसे, एक इधर से एक इधर से, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और ये कर लिखवा दूंगा, ठीक है। अब आपको बस आज क्वेश्चन करने, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो लैंग्वेज समझ में आएगी आपको, ठीक है, और चाहो तो आप पढ़ सकते हो, वहां पर शुरुआती पेज पे लिखा हुआ है क्या क्या है टॉपिक, ठीक है। चलिए भैया आज के लिए इतना है, कल मिलते हैं।